चलिए तो प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे है फर्स्ट टर्म है a1 बराबर a, सेकेंड टर्म a2 बराबर a स्क्वायर, a3 बराबर कितना है a क्यूब और a4 बराबर कितना है a4। सबसे पहले इसमें को चेक करना है कि AP है नहीं है या नहीं। AP अगर है तो इसका D क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे पहले हम D निकालते हैं। इसका D कितना हो जाएगा, तो A2 में से क्या जाएगा A स्क्वायर में से A जाएगा, और यहाँ पे D निकालोगी तो A क्यू में से क्या जाएगा A स्क्वायर। क्या दोनों सेम लग रहा है सेम। और यहाँ A छाटोगे तो क्या निकलेगा A माइनस का 1 है, सेम नहीं है। जब D दोनों देख रहे हैं यहाँ पे अगला पद में से पिछला पद को घटाते तो सेम मिलता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, मेरा AP नहीं है, तो लिख दो AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो क्या इसका सारवंतर सही होगा, खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आया समझ, उतार लो। चलिए तो प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है यदि यह AP है तो इसके क्या निकालना है, अगला 3 पद निकालना है, यही ना। यदि AP है तो इसका अगला 3 पद निकालिए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं AP है या नहीं है, देन अगला टर्म निकालेंगे। अब बताइए ई कौन सा टर्म है A1, ई कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म है, ई क्या है A4। मेरे को बोला जा रहा है क्या निकालिए, A5 बराबर व्हाट, A6 बराबर व्हाट, A7 बराबर व्हाट, है ना। तो चलिए बात करते हैं आगे। D निकालना है, तो D निकालने का रूल क्या होता है, प्रत्येक अगला टर्म से पिछला टर्म को क्या करना है, घटा देना है। तो अगला टर्म इसका कितना है बताओ, 18√8 माइनस √2, ठीक है। प्रत्येक अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटाओगे, अगर सेम आया तो समझना कि वह क्या है, कॉमन डिफरेंस है। देन हम कह सकते हैं कि यह AP है। जहाँ पे समझ नहीं आए पूछने का ट्राई किया जाए। चलिए घटाइए तो कितना आएगा यहाँ पे, √8 में से √2 घटाने आता है क्या। अब देखिए रूट के अंदर अगर 8 है भैया तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, अब माइनस लिख सकते हैं √2। बताइए यह लिखने में कोई आपत्ति, लिख सकते हैं ना। अगर रूट के अंदर 2 गो तो एगो क्या होगा, तो लिख सकते हैं 2√2 और माइनस का √2। अब बताइए √2 में से 2 गया, क्या गो √2, एक √2 बचेगा। यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है, तो कितना बचेगा √2, कितना आएगा √2। अब फिर हम √8 में से √18 में से √8 को घटाते हैं भाई साहब, तो पता क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए √18 के तोड़ने आता है ना, इसमें भी दिक्कत है। हमको तो डाउट लग रहा है, डाउट लग रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ तिस्मार खान हो गया, ये तो बता दिया रे। हम खुश हो गया, कहा हम तो बता दी। ऐसा थोड़ी है रे, छोट मोट बात बता दियो तो खुश हो जाते हो। हाँ कोई बात नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे, बता मेरे भाई, रूट के अंदर अगर जोड़ा लगता है तो एगो बाहर आता है ना। तो हाई वाला को क्या लिख सकते हैं, हाई लिख सकते हैं, हाई वाला को क्या लिख सकते हैं, हाई। अब बताइए मेरे प्रभु, 3 में से 2 गेलो 1 आएगा ना। क्या ई बल्ला और ई बल्ला, हई वाला बराबर है क्या, नहीं है ना। तो मतलब आंख बंद करके बोलती हो क्या, नहीं सर, मतलब यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो बोलते हैं नहीं। तो √2 रूट बराबर है, इसका मतलब मुझे को पता यह चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। इसका मतलब AP है या नहीं है। तो लिखिए हाँ AP है, काहे है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस
बराबर है घर बतियाने के लिए टाइम नहीं रहता है क्या, जो यहाँ पे बतियाया करती हूँ ना। देखिए मुंह झुला रही है, कहीं ना ना टाइम नहीं रहता है। ऐसा करो ना, यहाँ तो पढ़वे करती हूँ, यहाँ बतियाबे करती हूँ, ऐसा करो ना खाना भी यही बना लो, ठीक रहेगा ना। देखो मतलब सलोनी इसमें गर्दन के ना कर रही है। हाँ एपी है, तो जब एपी है तो क्या करना है हमको, अगला 3 गो टर्म निकालना है। A5 बोलिए क्या होगा, A5 होगा कि A+4D होगा ना। अगर यहाँ 5 तो यहाँ, अगर यहाँ रहेगा 6 तो यहाँ, अगर यहाँ रहे 7 तो यहाँ। ये तो बात समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। अब बोलिए ए के जगह पे क्या लिखाएगा, सलोनी के बोलना है। क्या है प्रथम पद यहाँ पे बताओ, √2 है ना। तो लिखिए √2। कितना अच्छा से बता रहे हैं, कितना खराब से तुझे टेस्ट में। तो आगे बोला जाए क्या लिखाएगा, A6D। तो ए का वैल्यू कितना, √2 प्लस 6 गुने डी का वैल्यू √2। बताइए क्या लिखाएगा, 6 1। यहाँ पे सही जा रहा है ना, यहाँ पे प्लस था ना, तो लिखाएगा √2 प्लस 6 √2। तो बताइए क्या √2 हुआ, 6 1 7 √2। अब क्या को बचा, एक और नहीं, तीनों निकल गया। चलिए अब बोला जा रहा है कि आंसर नहीं मिल रहा है, इसके लिए बड़ी दुखद की बात है कि निखत को हम आंसर मिला दो, यही ना। चलिए आइए निखत हम यहाँ देखते हैं। अगर इधर देखिए, इधर देखिए, अगर 5 है बाहर में, अगर 2 गो यहाँ पे सुनिए, अगर 2 गो अंदर रहता है रूट के, तो एगो क्या आता है, और अगर एगो बाहर रहे तो 2 गो कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा ना। तो अगर एगो बाहर तो 2 गो क्या जाएगा, इसमें अंदर जाएगा। 5 गुने 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, 50 रूट अंदर। बोलो खुश। आगे देखिए, अगर रूट के अंदर बाहर में एक हो तो अंदर में क्या गो, बोलो 36 दूना। बोलिए नहीं सही जा रहा है ना। हाँ अब यहाँ एक अंदर में, तो बोलिए क्या होगा, 7 गुने 7 गुने, तो 7 7 49 दूना 98। सही है, बोलो मिल गया आंसर, निखत मिला। तो मेरा आंसर डी कितना है भैया, हरी वाला। A5 देखिए हरी वाला, A6 हरी वाला, और A7 हरी वाला। बोलिए भाईजान, यहाँ तक अगर प्रॉब्लम है किसी को तो बोला जाए, हम फिर से बताया करेंगे अगर समझ में नहीं आया होगा तो। लेकिन क्वेश्चन बनना चाहिए। बोलो आया समझ में या नहीं, नहीं आया किसको किसको नहीं आया बताया जाए, हम फिर से समझाएंगे। खाली तुमको शर्म नहीं करना है कि हमको नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आएगा, आज शर्म करोगे तो फिर जिंदगी भर शर्म में ही रह जाओगे। शर्म करने से कुछ नहीं होता है। आगे देखिए, नहीं आया, सुनिए हमारा एक क्वेश्चन दे दिया, कहाँ से समझ नहीं आया, पूरा नहीं आया कि हल्का नहीं है। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अरे भाई सुनो, डी निकालना है। एपी लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, डी चाहिए था ना, डी चाहिए था ना। तो क्या इसमें डी है, नहीं ना है, तो निकालना पड़ेगा। तो निकालने का तरीका क्या है कि अगला वाला में से पिछला को, अगला वाला में से पिछला को, तो हई वाला में से हई घटा दिए हैं, तो इतना आया है। बोलो कैसे घटाए हैं, तो √8 को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा है ये है। अब 2 गो अंदर तो एगो बाहर, तो कितना आ गया √2। अब फिर अगला पद में से पिछला घटा के देख लिए हैं, 2-3 को चेक कर लिए हैं, तो पता चल गया कि एपी में है। क्या है कि डी सबका सेम है। हाँ एपी है, और जब एपी है तो अगला पद निकालिए, निकालिए अगला पद। A5 तो A5 निकाला कैसे, तो A+4D करेंगे। अब A+4D, ए का वैल्यू पता, डी का वैल्यू पता, और रखिए गुना भाग कीजिए, घर पे जाके अच्छा से समझिए, नहीं आएगा गोल कीजिए, फिर लाइए, फिर समझाएंगे। यही प्रोसेस चलता रहा, इसी तरह से चलते चलते मेरा आंसर आ गया। बोला जाए समझ में आया कि नहीं, अब आया ना। लिखिए, देन बात करते हैं आपसे।
चलिए यहाँ पे देखिए सब क्वेश्चन है √3, √6, √9, √12 क्या हुआ? आइए आइए, लेकिन इतना लेट से। पहले रुक जाओ। चलिए यहाँ देखिए, ऐ सुनो, यहाँ पे कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म ही क्या है? क्या बोला जा रहा है भाई साहब? इसका थर्ड टर्म निकालिए। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 और 7 निकालिए, यही ना बोला है। चलिए आइए हम लगते हैं इसमें। पहले क्या निकालना है? डी। डी बराबर क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है? A2 माइनस A1। बोलिए कितना है? √6 माइनस √3 है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम? √2 × 3 लिख सकते हैं। √3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? √2 माइनस का क्या होगा? 1 होगा। आगे निकालिए डी। A3 माइनस A2 क्या होगा? √9 माइनस √6। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3, इसको लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक ना। ठीक है, अब इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो हाईएस्ट क्या निकलेगा? 3 माइनस का और √6 हो गया। क्या डी सेम है? यहाँ पे देखने को पता चल रहा है? नहीं ना। और अगला भी निकाल के देखते हैं, A4 माइनस A3 तो क्या होगा? √12 और माइनस √9। 4 × 12, इसको लिखेंगे 4 × 3 और 3 × 3। यहाँ पे लिखाएगा 2√3 और -3। बताइए भाई मेरे, क्या हाई वाला सेम है क्या? है ही नहीं। तो AP है क्या? AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो अगला पद निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं। नहीं ना निकाल सकते हैं। खत्म। आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भैया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यही ना है। इसको लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर, 1 का 3 के स्क्वायर, 9 5 के स्क्वायर, 25 7 के स्क्वायर 49। कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टर्म इसका क्या हो गया? A1 और सेकेंड टर्म A2 A3 A4। पहले तो हमको चेक करना है डी निकालना है ना। तो आइए निकालते हैं। डी निकालने का तरीका क्या है भाई? तो प्रत्येक अगला पद में से पिछला पद को क्या करना है? घटाना है। उस पर लिखल है कि अगला टर्म से पिछला टर्म को घटाइए, नहीं ना। तो यहाँ देखो ना, तो आइए और आगे बढ़ाइए। तो बोला जाए भैया A2 में से A1 गेलो, का बचलो? 9 में से 1 गेलो, का होलो? 8। अब फिर निकालो A3 माइनस A2। तब 25 में से माइनस कितना जाएगा? तो कितना आएगा बताइए? बोलिए भैया कितना आएगा? कितना आएगा? 16। क्या हाई वाला बराबर है? नहीं ना है। तो AP है, AP नहीं है, नहीं है। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आगे देखिए, इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे सेम है। जा गड़बड़ा गिलो, सेम नहीं है। कैसे? 7 के स्क्वायर 7 के क्यों है? अच्छा 73 है। ओ माय गॉड। चलिए 1 लिखेंगे, 25 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 49 लिखेंगे, कमा 73। बताइए भैया, पहले निकालिए। A1 ही है, A2 ही है, A3 ही है, A4 ही है। चलिए निकालिए डी। क्या होगा? 25 में से, मतलब पहला सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म में क्या होगा? 25 माइनस का 1 दिस इक्वल टू 24। आगे निकालिए भाई थर्ड टर्म माइनस का सेकेंड टर्म,
49 माइनस का 25, 9 में से 5 किलो, इधर क्या बच लो 24। बात तो समझ में आ रहा होगा, मुझे पूर्ण आशा है। एक और निकाल के चेक कर लो भैया, तो क्या होगा A4 माइनस का A3 दिस इक्वल टू क्या होगा 73 माइनस का 49, घटा दो तो क्या बचेगा 24 ही बचेगा। तो इससे मुझे पता हो रहा है कि हई वाला बराबर है। और जब डी सार्वंतर जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं अगर बराबर होता है तो उसको क्या कहते हैं एपी में है। हाँ प्रभु एपी है ना। और जब एपी है तो अगला टर्म निकालना तो हम अच्छी तरह से जानते ही हैं। चलो हम जिससे पूछेंगे उसी को बताना है। 1 2 3 4 को दे ले तो 5वां निकालना है। खड़ा हो जाइए, इसमें से किससे पूछ दूँ। चलिए राजनंदी तुम ही बताओ इसमें क्या लिखाएगा अगला टर्म, बोलो तो क्या लिखाएगा A + 4D। बैठ जाओ A6। चलो निखत तुम बताओ क्या लिखाएगा यहाँ पे, बैठ जाओ। चल ले आगे, सोनू भैया खड़ा होइए, बताइए A7 क्या लिखाएगा। हाँ A7 क्या लिखाएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी, क्या लिखाएगा सलोनी आई वांट टू से यू प्लीज सॉल्व, क्या होगा गुड। चलिए A + 6D। तो इससे पता चल रहा है कि लड़की लोग ध्यान दे रही है, लड़का लोग क्या कर रहा है उधर रोड पर देख रहे हो। अब इतना आसान क्वेश्चन अगर नहीं बताओगे भाई तो मेरा क्या दिक्कत है। जब इतना अच्छा से प्यार से सुंदर बात बता रहे हैं, बताए थे ना सुंदर बात, कौन सी बात सुंदर बात, सुन के बता रहे हैं फिर भी नहीं समझ में आएगा तो क्या होगा हाल, क्योंकि तुम्हारा ध्यान यहाँ पे है नहीं। आराम से बैठ जाइए, थोड़ा कंसंट्रेशन कीजिए, अन्यथा समझते हो ना क्या होगा, समझ के बेवकूफ़ बन जाओगे। चलिए तो आगे लिखेंगे। अब बताइए भैया A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू क्या होगा, दिख तो हमको रहा ही नहीं है। चलिए बताइए भाई साहब A का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, A का +4 × D का वैल्यू कितना है बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा 24 चौका कितना होता है, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1 9 97, कितना होगा 97 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, A का +5 × 24 बताइए कितना होगा 24 × 5 5 चौका 20, 5 दूना 10 2 12, कितना होगा 120 121 हो जाएगा। चलिए ठीक है आगे लिखिए कितना होगा A + 6D 1 + का 6 × 24, 24 का कितना होगा 6 चौका 24, 6 दूना 12, 2 14 144, 145। बोला मेरे प्रभु हाई आंसर, हाई वाला तीनों आंसर हुआ कि नहीं हुआ, और D एगो आंसर हाई वाला। बोलिए यहाँ तक किसी भाई को अगर प्रॉब्लम है तो कृपया कहा जाए, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, अन्यथा जीरोक्स मशीन से इसको क्या कीजिए छपैया कीजिए, ठीक है ना। तो छापिए इसको आराम से। प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना, हाँ लिखिए। चलिए ये क्वेश्चन किनको प्रॉब्लम था तुमको, हाँ बताया जाए इसमें। प्रियंका जी बोलिए क्या इसमें दिक्कत था, ये नहीं बना, बात कम होना चाहिए। काहे नहीं बना तुम बना लियो निखत, तुमसे काहे नहीं बना, क्योंकि बनाए नहीं हो। तो सर जी बनाए तभी तो पूछे। तो सर जी बनाए हैं। तो देखो यहाँ पे ये कौन सा टर्म है बताइए, ये क्या हो गया, ये ना है इधर देखो A4, ठीक है। चलिए अब क्या निकालना है यहाँ पे, क्या निकालना है यहाँ से D, तो D क्या होगा बताइए A2 माइनस, टाइम हो गया है कि तुम्हारा, हाँ तो तुम जा सकती हो, जब टाइम तुम्हारा हो गया तो 7:30। कब बजे लगता है स्कूल का टाइम 8 बजे, तो यहाँ से जाने में आधा घंटा, तो कितना 5 मिनट, जाने में 5 मिनट 10 मिनट,
नहीं होता। अच्छा प्रेपर में रहती हो, ये ठीक है जा सकती हो। इशू क्लास खत्म है, लास्ट है, चल रहा है, तो बना लियो ना तू। हाँ तो जा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। एक आध वो छूटेगा तो अपने वीडियो में क्लिक करना, बना लेना। नहीं रे, व्यूज भी बढ़ जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा ना। आइए, हाँ अच्छा दे देंगे बाद में। चलो यहाँ देखिए, आइए आइए इधर देखिए। डी निकालने का तरीका क्या है कि अगिलका पद में से पिछलका पद को घटाना है। लगातार दोगो को, लगातार दोगे करो, अगर सेम आ रहा है तो समझना मेरा काम बन रहा है, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। यहाँ देखिए भैया, सेकेंड में से फर्स्ट गिलो तो बताइए यहाँ क्या है, माइनस का 1/2। तो प्लस माइनस नहीं आता होगा, इसलिए नहीं बना है। माइनस यहाँ लिखेंगे माइनस का 1/2। बताइए माइनस का 1/2 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा तो क्या होगा 1/। अब जितना कमाए है उतना ही खा गए हैं तो क्या आएगा, जहाँ थे वहीं पे रहेंगे ना। अब अगला टर्म लगातार दोगो पद, इसको निकालिए और फिर इसको निकालेंगे, ठीक है ना। लगातार ऐसा ना कि हई से हिया, हई से हिया, हई से हिया, हई से, ऐसा नहीं करना है। हई वाला में से हई वाला को घटाओ, हई वाला में से हई वाला के हई वाला में से लगातार दो पदों को निकालो और देखो अगर सेम आ रहा है तो मेरा काम हो गया, डी निकल गया। सबका तो सेम ही आएगा। सबका सेम आएगा ना, तो वही तो निकाल रहे हैं। अगला देखिए, A3 या माइनस A2, बताइए क्या होगा, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। माइनस माइनस क्या होगा भैया, प्लस होगा तो कट गेलो तो क्या बचलो, लड्डू बचलो। तो चलिए डी क्या निकला, 1/2 निकला कि 0 निकला, डी निकला 0। अब बता मेरे बाबू AP है या नहीं है। और जब AP है तो अगिल का 3 गो पद कहता है निकालने के लिए, तो 3 गो पद में 1 2 3 4 गो देले हैं, तब 5वां निकालिए, A5 निकालिए। जब A5 निकालोगी तो क्या लिखाएगा बोलिए, A + 4D। बोलिए यहाँ, बोलिए शिवम, A + 5D, A7 = A + 6D। बताइए A का वैल्यू कितना है, -1/2 प्लस 4 गुने D का वैल्यू कितना है, 0। बताइए इधर माइनस का 1/2 और प्लस कितना 5 गुने -1/2 5 गुने, तो इसका वैल्यू -1/2 6 होगा। यहाँ क्या होगा भैया, -1/2। अब बताइए A5 भी कितना, A6 भी कितना, A7 भी कितना, मतलब अगिल का पद लिखाएगा क्या, A5 -1/2, A6 -1/2 और A7 -1/। बोलो खत्म हुआ, आ गया समझ में। ताकि मेरी चाहत है कि इस चैप्टर को एंड कर दें, इसलिए प्रश्नावली 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है उस पर ही चर्चा कर ही लिया जाए, जो छोड़ दिया गया था, क्योंकि वो लैंग्वेज वाला था। लैंग्वेज वाला थोड़ा कम समझ में आएगा आप लोगों को, इसलिए हम थोड़ा ही करा दिए थे, देन उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, प्रश्नावली 5.1 का जो छूट गया था क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम्हारा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्यूशन करना है। हेलो ध्यान कहाँ है सबका। क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना है, 8 रुपया है। तो इससे पता क्या चल रहा है, प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है, कितना है, प्रश्नावली 5.1 का कितना है, पहला क्वेश्चन है। देखो A बराबर कितना दे दिया है, A बराबर कितना दिया है, 15 कितना है, अतिरिक्त किराया बोलता है। A बराबर कितना है, 15 है, और बोलता है कि और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है तुम्हारा है। फिर से देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया। प्रथम किलोमीटर
पहला जो किराया होगा उसके लिए कितना दिया गया है 15 रुपया, और देन फिर क्या क्या अतिरिक्त के लिए कितना दे रहा है 8 रुपया। तो बताइए ए कितना हो गया 15, डी कितना हो गया 8। तो निकालना क्या है, ये क्या निकालना है, इसका निकालना है मेरे को एपी है या नहीं है, से चेक करना है ये एपी में है या नहीं है, ये ना करना है। एपी है और क्यों है, तो चलिए यहाँ एपी में है, ये होगा या नहीं होगा, है ना। जब पता है मेरे को ए या डी पता है तो एपी होगा या नहीं होगा, 100% होगा। तो चलिए एपी लिखिए, क्या लिखाएगा एपी, बहुत आसान तरीका है, सुनो एकदम सिंपल वे में सुन लो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, 2-4 को निकालना है ना। पहला 15 में जोड़ दो 8, कितना होगा, जोड़ो कितना होगा, कितना होगा रे, 23 में जोड़ो 8 कितना होगा 31, 31 में जोड़ो 8 कितना होगा 31 में जोड़ो 8 कितना होगा 39 हो गया। या एक और तरीका बताए थे, क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, ऐसे निकालना भी चाहे तो निकाल सकते हैं। A1 बराबर बोलो, A2 बराबर क्या होगा A प्लस का, A3 बराबर क्या होगा A प्लस का, A4 बराबर क्या होगा A प्लस का, होगा ना। अब इसमें रख दो, वैल्यू निकल जाएगा, क्या होगा ये बताओ यहाँ पे 15, A प्लस डी कितना होगा 15 प्लस का 15 प्लस का 2 गुने कितना होगा सॉरी यहाँ पे कितना होगा 15 प्लस का 2 गुने 8 कितना होगा 8 3 24 और 15 बोलिए। चाहे आप ऐसे निकाल सकते हैं और नहीं तो ऐसे निकाल सकते हैं, दोनों सेम ही है। आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए सब। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाली पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या करती है, बाहर कर देती है। फिर से देखो, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो मान लेंगे कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है, भी मान लिए। जबकि वायु निकलने वाली पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या करती है, बाहर निकाल लेती है। तो मान लेते हैं बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है, भी कितना है, भी है ना। अब प्रत्येक बार क्या करती हैं 1/4 भाग बाहर निकाल देती हैं। तो अब 1/4 भाग निकालेगी तो पहले था कितना मेरे को, मान लो A1 बराबर इतना है, A2 बराबर कितना होगा, तो भी माइनस भी का कितना निकाला 1/4, तो कितना होगा बताओ, भी माइनस का V/4, तो 4V में से भी गया 4, तो कितना आएगा 3V बटा कितना आ गया 4। समझ में आ गया। अब बोलो अगला क्या है, बोलता है कि प्रत्येक बार जो आता है उसका कितना निकाला जाता है 1/4, तभी कितना आया 3V/4, इसका निकालेगा 1/4 भाग, 3V का 1/4 भाग, तो कितना होगा यहाँ पे 3V माइनस का 4 माइनस 3V 4 चौका 16, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 16, 4 चौका 16, 4 3 12V और माइनस 3V कितना आएगा बताओ 9V/16। इसी तरीके से मेरा आगे के टर्म निकल जाएगा। तो निकालिए, V हो गया 3V बटा कितना हो गया 4 हो गया, 9V बटा कितना हो गया 16। ठीक है, यही है ना। मेरे को निकला भी 3V/4 और 9V/16, भी 3V/4 और 9V/16। अब एपी में है या नहीं हमको चेक करना होगा ना। ये क्या हुआ तुम्हारा बताइए, फर्स्ट टर्म ही, सेकेंड टर्म ही, क्या थर्ड टर्म, निकाल के चेक कीजिए एपी में है या नहीं है। तो बताइए डी क्या निकलेगा 3V/4 माइनस भी कितना होगा यहाँ पे बताओ, 3V माइनस का 4V बटा 4, तो क्या होगा माइनस का V बटा का 4। ठीक है, अब फिर अगला टर्म निकालो। अगला टर्म में से क्या करना है, पिछला टर्म को घटाना है। तो 9V/16 और माइनस 3V बटा कितना 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 16, 9V और माइनस 4 चौका 16, 4 3 12 और माइनस का 3V/16। अब बताइए डी से कहाँ पे, इसमें यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। अब बताओ ए वाला सेम है क्या, है नहीं ना है, तो बताओ जब ये है ही नहीं सेम तो एपी होगा क्या,
तो नहीं, तो यहाँ लिखना नहीं। एपी में नहीं है भी 3v/4 और 9v/16। ठीक है, खत्म। और क्या ये एपी में है? ये तो था ना कि नहीं था? ये मेरे को एपी था कि नहीं था? था। तो सॉरी, तो यहाँ दिया हुआ था। चलिए ठीक है। क्वेश्चन है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लिए लागत 150 रुपया है। प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे प्रथम मीटर खुदाई के लिए लागत कितना है बताइए? 150 है ना, 150 हो गया। आगे क्या बोलना है? और अतिरिक्त बोलना है। आगे बोला जा रहा है कि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये है, बाद में बोलता है 50 रुपये लग जाती है, बढ़ जाती है। तो डी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 50 होगा। तो निकाल लीजिए एपी। एपी निकाल लीजिए, क्या होगा? पहला टर्म 150, 50 में जोड़ो 50 कितना हो जाएगा? 200, 200 में जोड़ो 50 कितना होगा? $200। एपी है कि नहीं है? हाँ, एपी में है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कितना था? ये 3। अब अगला 4 देखिए, लास्ट क्वेश्चन बच गया है। बोलता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण कितना है? मिश्रण जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो लो भाई, 1000 गुने 1 + 8/100। 1000 है कि 10,000 है? 10,000 गुने 1 + 8/100 के होल स्क्वायर। 10,000 गुने 1 + 8/100 का होल क्यूब। अब सुनिए जरा, जब इसको निकालोगे ना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटाओगे, तो डी सेम नहीं आएगा। सेम नहीं आने का मतलब क्या हुआ? एपी है? नहीं है। तो एपी नहीं है, इसका डी होमवर्क में रहा, अपना सब निकाल के चेक कर लेना। ठीक है ना? इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, देखना डी है कि नहीं है, पता चलेगा नहीं है। तो एपी में है या नहीं है? नहीं है। तो इसी तरह से प्रश्नावली 5.1 खत्म हो रही है। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।